हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची एंड यू आर वाचिंग लीगल एंड लाइट। आज की वीडियो की शुरुआत हम एक स्टोरी से करेंगे। स्टोरी ऑफ टू बैटल्स। एक ऐसा बैटल जिसने ब्रिटिश एम्पायर का फाउंडेशन इंडिया में तैयार किया, तो एक दूसरा बैटल जिसने ये फाउंडेशन और स्ट्रॉन्ग किया। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पर इससे पहले बता दूं, ये वीडियो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ का पार्ट 2 है। पार्ट 1 का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे, जिसकी लिंक आपको यहाँ आई बटन पे मिल जाएगी। इवेंट्स की क्रोनोलॉजी अच्छे से समझने के लिए पहले आप वो वीडियो देख सकते हैं और उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। उस वीडियो में हमने एमरजेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी देखा विद द हेल्प ऑफ चार्टर ऑफ 1600, चार्टर ऑफ 1661 और चार्टर ऑफ 1726। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स आवर फर्स्ट बैटल। इट वॉज द बैटल ऑफ प्लासी ऑफ 1757। हम इस बैटल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, जैसे कि इस बैटल को एक डिसिसिव इवेंट क्यों कहा जाता है, ब्लैक होल इंसिडेंस क्या था और इस बैटल के मेजर रीजंस क्या रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट करने वाले रॉबर्ट क्लीव और बंगाल के नवाब सिराज उद्दौला, इनके बीच का ये बैटल 23 जून 1757 को कलकत्ता के भगीरथी नदी के पास पलाशी में हुआ। इस बैटल के दो मेजर रीजंस देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को जो ट्रेड रिलेटेड प्रिविलेजेस प्रोवाइड किए थे उसका कंपनी मिसयूज कर रही थी, और सेकेंडली कंपनी के वर्कर्स जिन्हें ट्रेड रिलेटेड टैक्स और ड्यूटी पे करना कंपलसरी था वो भी उन्होंने पे करना बंद कर दिया था। और अल्टीमेटली बैटल ऑफ प्लासी को ट्रिगर करने वाला आखिरी इंसिडेंस था द ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता। ट्रेडर्स नवाब के नियमों का उल्लंघन कर रही है, ये देख नवाब ने कलकत्ता के फोर्ट पे आक्रमण किया और ब्रिटिश ऑफिशियल्स को कैदी बनाकर फोर्ट विलियम के एक अंडरग्राउंड प्रिजन में रखा गया। कहा जाता है कि 20/20 के इस प्रिजन में 146 प्रिजनर्स को रखा गया, जिनमें से 126 प्रिजनर्स की उसी रात सफोकेशन से डेथ हो गई। ब्लैक होल इंसिडेंस के बाद मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने रॉबर्ट क्लीव के नेतृत्व में कलकत्ता पे फिर से अपना कब्जा जमा लिया और अपने प्रिविलेजेस भी वापस ले लिए। पर अब सिराजुद्दौला की जगह उन्हें एक ऐसे नवाब की ज़रूरत थी जो कंपनी की हर बात आसानी से मान ले, और ऐसी कठपुतली बना नवाब का ही सेनापति मीर जाफ़र, जिसे रॉबर्ट क्लीव ने यह कह के अपने साथ लिया कि सिराज उद्दौला को हटाकर उसे नवाब बना दिया जाएगा। इस दौरान हुए बैटल ऑफ प्लासी में नवाब सिराज उद्दौला के हार का मुख्य कारण मीर जाफ़र को माना जाता है, क्योंकि नवाब को धोखा देते हुए मीर जाफ़र की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा ही नहीं लिया था। बैटल ऑफ प्लासी की जीत कंपनी के लिए एक अहम जीत साबित हुई, क्योंकि इसके बाद कंपनी का बंगाल में एक पॉलिटिकल कंट्रोल बन गया। अब कंपनी ने खुश होकर रॉबर्ट क्लीव को बंगाल का गवर्नर भी डिक्लेयर कर दिया। कंपनी बंगाल से ज़्यादा संपत्ति इकट्ठा करने में लगी थी। फिर अब जो कोई नवाब कंपनी की बातें न मानता, कंपनी की मांगें न पूरी करता, उसे हटाकर कंपनी नया नवाब ले आती थी। बट फाइनली 1764 में नवाबों ने भी पीछे हटने से मना कर दिया, जिसका अल्टीमेट रिजल्ट था बैटल ऑफ बक्सर। Battle of Buxar was fought between the combined forces of Mir Qasim, Badshah Shah Alam, Suja Uddaulah और English forces under the leadership of Major Munro। इस लड़ाई में भी ब्रिटिशर्स की यानी कि इंग्लिश फोर्सेस की जीत हुई, जिसके बाद ब्रिटिश नॉर्थर्न इंडिया में बहुत शक्तिशाली बन गए थे। बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर की जीत के बाद अब ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहती थी। इसी बेसिस पे लाया गया द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इस एक्ट का मेन एम ही यही था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अफेयर्स है उन्हें कंट्रोल किया जा सके और उन्हें रेगुलेट किया जा सके। इस एक्ट के कुछ मेजर फीचर्स इस प्रकार थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेट करा गया। द फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉज लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। सेकेंडली, जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से सबॉर्डिनेट रखा गया। थर्डली, दिस एक्ट हैड द प्रोविजन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता विथ 1 चीफ जस्टिस एंड 3 जजेस। देन कंपनी के जो सर्वेंट्स थे उन्हें किसी भी नेटिव लोगों से
कोई प्रेजेंट्स या फिर ब्राइब लेने से प्रोहिबिट किया गया। और लास्टली कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को जो कंपनी रिलेटेड रेवेन्यू, मिलिट्री या फिर सिविल मैटर्स थे उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करने को बोला गया। इन प्रोविजंस के वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंपनी के ऊपर का जो कंट्रोल था वो और स्ट्रॉन्ग हो गया। द नेक्स्ट इन लाइन इज द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इस एक्ट की खासियत ये थी कि ये एक्ट आने के बाद कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग करवा दिया गया और जो पॉलिटिकल फंक्शंस थे उन्हें कंट्रोल करने के लिए एक नई बॉडी बनाई गई, दैट इज़ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इस एक्ट को इसलिए भी सिग्निफिकेंट माना जाता है क्योंकि ये एक्ट आने के बाद कंपनी के कंट्रोल में जो इंडिया की टेरिटरीज थी उन्हें ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया कहा जाने लगा। देन इस एक्ट के वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर का जो कंट्रोल था वो एक सुप्रीम कंट्रोल बन गया। नाउ लेट्स क्विकली गो थ्रू द चार्टर ऑफ 1833 एंड चार्टर ऑफ 1853। द फर्स्ट वी हैव इज द चार्टर ऑफ 1833। इस चार्टर के बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया डेजिग्नेट करा गया। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज लॉर्ड विलियम बेंटिक। देन इस चार्टर के वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कमर्शियल फंक्शंस थे वो एंड होकर ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रह गई और ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में जो इंडियन टेरिटरीज थी उन्हें इन ट्रस्ट ऑफ हिज मैजेस्ट्री, हिज एयर्स एंड सक्सेसर्स ऐसे कहा जाने लगा। द लास्ट इन द लाइन इज द चार्टर ऑफ 1853। चार्टर ऑफ 1853 ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंट्रोड्यूस करे हुए चार्टर की सीरीज में से सबसे लास्ट का चार्टर था। ये चार्टर आने के बाद गवर्नर जनरल के काउंसिल के जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शंस थे उन्हें अलग करवा दिया गया और लेजिस्लेटिव फंक्शंस कंट्रोल करने के लिए नए से एक 6 मेंबर्स बॉडी बनाई गई, दैट इज लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स। गवर्नर जनरल के लेजिस्लेटिव काउंसिल को इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल कह के पहचाना जाने लगा। ये एक मिनी पार्लियामेंट था जिसके फंक्शंस, प्रोसीजर्स ब्रिटिश पार्लियामेंट जैसे ही थे। सेकेंडली, चार्टर ऑफ 1853 ने पहली बार सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में एक ओपन कंपटीशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करी और उसके लिए मैकिले कमेटी अपॉइंट करी गई इन 1854। एंड लास्टली, ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसमें इस चार्टर के मदद से पहले बार लोकल रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस करा गया। दैट्स इट फॉर टुडे। अब तक हमने देखा एमर्जेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, देन द कंपनी रूल एंड अब जो बाकी है दैट इज़ क्राउन रूल और उसके आगे की डेवलपमेंट जो हम अपकमिंग वीडियोज़ में देखेंगे। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।